हैव बीन आस्किंग अपने शौहर की दूसरी शादी में जाने की हिम्मत कहाँ से आई। ये हिम्मत लाने में मुझे 6 महीने लगे। वो 6 महीने जो मैंने उस शौहर के घर में गुजारे जिसने मुझे 6 महीने लगातार घोस्ट किया। 6 महीने मैं उसके घर में ऐसी थी जैसे मैं एक इनविजिबल चीज़ हूँ, किसी को नज़र नहीं आ रही हूँ। मेरे से उसने बात करना बंद कर दी थी। उसने मेरे साथ बैठ के नाश्ता करना बंद कर दिया था। मैं नाश्ता उसके आगे लगा के रखती थी, वो नाश्ता छोड़ के ऐसे जैसे कोई टीनेजर 16-17 साल का जवान लड़का भागा चला जाता है जब उसकी कोई माशूका उसको बुलाती है, इस तरह वो नाश्ता छोड़ के, चाय ठंडी छोड़ के चला जाता था। जब वो ऑफिस पहुंचता था मैं उसको वापसी पे 7 बजे उसके ऑफिस का टाइम होता था और मैं उसको कॉल करती थी कि कहाँ हूँ, और मुझे वो पहली कॉल पे कहता था कि अगर नेक्स्ट कॉल आई तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगा। और लिटरली जब मैं नेक्स्ट कॉल करती थी तो मेरा नंबर ब्लॉक्ड होता था। 7 बजे से लेकर रात के 12-12 बजे तक वो लड़का उस बेगैरत औरत के साथ घूमा करता था जो दूसरी औरत है, ठीक है। पूरे और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है भाई? बेगैरती होती है, कंजर खाना होता है ये, सीधा सीधा माने इस बात को। I was living in model town. I was educated. I was financially independent. मेरी फैमिली में डिवोर्स रेट 0 है। मेरे अलावा कोई होगा नहीं जिसकी तलाक हुई, और मेरे अलावा कोई ऐसा भी नहीं होगा जिसने फ़कीरों में शादी की हो। मेरे अलावा कोई ऐसा भी नहीं होगा जिसने इतने राज अपने ससुराल के रखे हो, इतना सब्र किया हो। और मेरे पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा भी नहीं होगा जिसको इतना गंदा मर्द मिला हो। जिस वक्त इसका अफेयर चला, आई वॉज इन पोस्टमार्टम पीरियड, मतलब मेरा चिला चल रहा था। मेरी बेटी पैदा होके 2 दिन जिंदा रहने के बाद फौत हो गई थी। मैं उस गम में थी और इस आदमी ने चक्कर चला लिया था, ठीक है। और इसकी अम्मी हुजूर ने ये कोशिश की थी कि अब इनका बच्चा तो मर गया है क्योंकि इनकी तो लव मैरिज थी, तो इससे पहले कि इनकी दोबारा औलाद हो मैं तो फूट डलवा दूँ इनमें, ठीक है। मैं अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में जब अपने रूम में होती थी, जब मेरा शौहर ऑफिस चला जाता था तो अपने कमरे में नंगे पाँव जूती उतार के चला करती थी। वॉशरूम नंगे पाँव जाती थी, सिर्फ इस वजह से नंगे पाँव जाया जाती थी कि नीचे आवाज़ ना जाए मेरी सास को कि मैं उठ गई हूँ, कि अगर मेरे उठने की आवाज़ आ गई कि मैं कमरे में चहल पहल कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे नीचे से बद्दुआएं पड़ती थी। और बद्दुआ में मुझे सुनने को मिलता था, खुदा करे तुम्हारे घर हिजड़ा पैदा हो, तुम्हारा बच्चा मर जाए। मुझे बद्दुआएं सुनने को मिलती थी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 8 महीने 9 महीने ऐसे गुजारे बद्दुआओं के साथ कि तुम्हारे घर हिजड़ा पैदा हो, ठीक है। मैं चुप रहती थी, मुझे नीचे से आवाज़ें सुनने को मिलती थी, मैं तो इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी, मैं तो इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। इस सब ट्रॉमा को मैं फेस करती रही। मैं फिर भी अल्लाह पे भरोसा करती थी। मैं 24-24 घंटे की नमाज़ें, मुझे कोई वजीफ़ा बताता था या वदूदू का वजीफ़ा करो, मैं वो करती थी। मुझे कोई बताता था सूरह बकरा पढ़ो, मैं एक दिन में सूरह बकरा पढ़ती थी। मेरी अगर आँख में जा नमाज पे बैठ के सारा दिन दुआएं मांगती थी, वजीफ़े पढ़ती थी, नवाफिल पढ़ती थी कि अल्लाह मेरा घर बसा देना, मुझे ज़िंदगी वाली औलाद देना। इस सब के बावजूद मसला ये था, इससे पहले इसने एक दफ़ा अफेयर चलाया था बैक इन 2021। इसका जब इसके पास पहली दफ़ा पैसा आया तो ये औकात से बाहर हो गया, इसने पहला अफेयर चलाया, ठीक है। उस अफेयर के बाद इसने मुझ पर मारना, हाथ उठाना शुरू कर दिया, जिस पे इसकी मेरे भाई की लड़ाई हुई। मेरा भाई मुझे घर ले गया, हमने खुला अप्लाई करी। जब हमने खुला अप्लाई कर दी, इसने आगे पाँव पकड़ लिए, मुझे वापस मना लिया, मैं वापस आ गई। उसके बाद हम लोग अलग घर में रहे। उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर ऐसे ही हुआ कि फिर इसने अफेयर चलाया। फिर उसके बाद मेरे घर वाले मुझे ले गए। इस बार उन्होंने कहा कि अब इस बार इस शख्स के पास पलट के नहीं जाना। इत्तेफाक से बदकिस्मती ऐसी थी कि मेरी मम्मा की डेथ हो गई उस दौरान। मेरे पास कोई औरत ज़ात नहीं थी घर में बात करने के लिए। आई हैड अ सिस्टर, शी वॉज वेरी यंग, उसको इन सब चीज़ों का नहीं पता था। एंड आई वॉज द एल्डर डॉटर, मैं सबसे बड़ी थी घर में, कोई समझाने वाला नहीं था। सबसे बड़ी भी कितनी बड़ी, आई वॉज जस्ट 21 साल की मैं थी जब मेरे साथ मेरी शादी हुई, ठीक है। आई वॉज 22 जब इसका पहला अफेयर चला। इसको मेरे नसीब से पैसा आया, ठीक है। वो आदमी जिसके पास अपनी बाइक तक नहीं थी, जिसका घर जहेज से भर दिया, लड़कियों को फर्नीचर मिलता है 1 कमरे का, मेरे बाप ने फर्नीचर दिया पूरे पोर्शन का, 3 कमरों का फर्नीचर था। इनके घर के कारपेट से लेके, इनके घर के पर्दों से लेके, हमारे घर में ट्रेंड नहीं है। वी आर नॉट पंजाबी, वी आर उर्दू स्पीकिंग। हमारे घरों में चारपाइयाँ नहीं होती, हमने कभी चारपाइयाँ देखी भी नहीं, बैठे भी नहीं चारपाइयों पे। इनका वो घर था जहाँ पे चारपाइयाँ होती थी। मुझे चारपाई पे बैठ के चारपाई चुभती थी। मैंने उस माहौल में गुजारा किया। हमने 3 कमरों का फर्नीचर दिया। फर्नीचर को छोड़ दें, हमने इनके घर के पर्दे तक लगवा के दिए। मुझे ये था कि मेरे घर में मेरा जब सोफ़ा सेट बना तो मैं सोचती थी कि अगर मेरे घर वाले और इसकी फैमिली इकट्ठी होकर बैठेंगे तो
सोफ़े कम पड़ेंगे तो 3-2-1 का सोफ़ा सीटर का सेट होता है, तो मैंने उस पर एक्स्ट्रा एडिशनल 1 सीटर जो थे वो एक्स्ट्रा बनवाए कि क्या बाहर से प्लास्टिक की कुर्सी ला के रखी जाएगी, हमारे घरों में तो इस तरह नहीं होता। अच्छा थोड़ी लगेगा कि सारा सोफ़ा सेट और बीच में एक प्लास्टिक की कुर्सी ला के रखी हो मेहमानों के लिए, तो मैंने ऑर्डर पे वो बनवाए। एस्ट्रे से लेके सुई धागे से लेके बाथरूम की बाल्टी तक, आई टुक एवरीथिंग, हर चीज़ मेरे जहेज़ में शामिल थी। इस बंदे ने फिर भी कदर नहीं की। सही कहते हैं, मेरे घर वालों ने इस शादी के पहले साल कह दिया था कि कुत्तों को खीर रास नहीं आती। ये बात मैं तुम मोहब्बत में अंधी हो, हम अंधे नहीं हैं, हमें सब कुछ दिखता है। मुझे ये बात समझने में 8 साल लग गए, बट आज मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ, कुत्तों को खीर रास नहीं आती है। और कुत्ता ना 4 पैसे भी कमा लेना तो वो इंसान का बच्चा नहीं बन सकता। और 4 पैसे कितने पैसे कमा लिए? एक आईफोन हाथ में रख के, एक माचिस की डब्बी जैसी गाड़ी अगर तुम दबा के कब्जे में रख के बैठे हुए हो, ठीक है, एक आईफोन तुमने रखा हुआ है, इसके अलावा 3 मरले का माचिस की डब्बी जितना घर है, और तुम उस पर इतरा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम अफेयर चलाओगे, तुम्हें लगता है कि तुम बाहर जाके गंदी औरतों में मुंह मारोगे और तुम्हारी दूसरी शादी इस बात की ज़मानत है कि तुम खुश रह पाओगे। अभी दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट वीडियो। आई गोना डिस्क्लोज कि 2 साल के अंदर मुझे उस लड़की के बारे में क्या क्या पता चला। मुझे एक वीडियो वायरल जाने से 100 सबूत मिले उस लड़की के यारों के, ठीक है। आई गोना पोस्ट अलॉन्ग विद द प्रूफ्स। इसके मुंह पे मारे मैंने, तो ये जो लड़कियां रोती हैं ना तलाक होने पे कि मगा फाते अमल नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता ना उसका खुदा होता है, ठीक है। मैंने इस बंदे को छुपाने के लिए मैंने अपने घर वालों को भी बोला कि इसकी तो दूसरी शादी मैंने करवाई है अपनी पसंद से। मैं किराए के घर पे रहती थी, इसने मेरे से छुप के शादी तय करी, ठीक है। इसकी अम्मी साहिबा उसमें इन्वॉल्व थी, पूरी फैमिली इन्वाइटेड थी। मुझे खबर आ गई इसकी दूसरी शादी पे। मैं इसकी मोहब्बत में इतनी जुनूनी, इतनी अंधी थी कि मैं पार्लर से तैयार हो रही हूँ कि भाई शादी कर रहा है तो कर ले, ठीक है, शादी कर रहा है तो कर ले, मेरे सामने बैठ के करे, मेरे सामने बैठ के बगैर तो मैं भी तो देखूँ, मेरी आंखों पर से मोहब्बत का मान उतरे, ठीक है। और अगर आज मैं ये सब पोस्ट कर रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि अब मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा है कि किसी चीज़ को इतना प्रेशराइज़ करो ना कि वो फट जाती है, तो ये वो वाला हाल है। जहाँ मैंने सब्र करके सब कुछ सहा है ना, आज मैं ना फट गई हूँ, ठीक है। मसला ये नहीं है कि डिवोर्स हुई है, डिवोर्स भी इस बंदे ने मुझे नहीं दी, मैं आपको बताती हूँ। डिवोर्स मैंने इससे निकलवाई है, और वो किस तरीके से निकलवाई है वो भी आई शेयर विद यू, ठीक है। दूसरा वीडियो आई गेस काफ़ी लंबी हो गई, आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो।